हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टाइप ऑफ सॉलिड्स किए थे। टाइप ऑफ सॉलिड्स में हमने आपको बताया था कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं अमॉर्फियस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने आपको बताया था कि ऐसे सॉलिड जिनके अंदर एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल गैप के साथ एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं लंबे ऑर्डर में, तो हम उन्हें क्रिस्टलाइन कहते हैं। और अगर ऐसे सॉलिड जिनके अंदर एक लॉन्ग रेंज पैटर्न नहीं होगा, एक रेगुलर गैप नहीं होगा एटम और मॉलिक्यूलों के बीच में, तो हम उन्हें अमॉर्फियस सॉलिड कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टियों के बारे में बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मतलब एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट। हम मान सकते हैं कि मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 130 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरा का पूरा मेल्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फियस सॉलिड सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम बात करें कि एक अमॉर्फियस सॉलिड है, अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें कि वो 130 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 130 से पहले मेल्ट होना स्टार्ट होगा। यानी मान सकते हैं कि वो 127 से मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो 132, 33, 34 तक मेल्ट होगा। यानी एक्यूरेट 130 नहीं देगा, तो मतलब अमॉर्फियस शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते हैं। आगे बात करते हैं ऑन हीटिंग दे बिकम्स द क्रिस्टलाइन एट द सेम टेम्परेचर एंड सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंशियंट सिविलाइजेशंस आर फाउंड टू बी बिकम्स द मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज सम crystallizations like the liquid amorphous solid have a tendency to flow। तो जैसे कि हम बात करें कि जो अमॉर्फियस सॉलिड होते हैं वो फ्लो होने की गुण रखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो ग्लास है, ग्लास के अंदर फ्लो रेट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक द लिक्विड अमॉर्फियस सॉलिड हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो दो द वेरी स्लोली। जो ग्लास होता है वो धीरे धीरे बहता है। आप खिड़की दरवाज़ों पर देख सकते हैं अपने, यानी आपकी खिड़कियों के ऊपर जो कांच लगा हुआ होगा उसको आप एक पुरानी खिड़की को लें तो ऊपर से आप देखेंगे कि वो अपनी जगह छोड़ चुका होगा और नीचे से उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा हो चुकी होगी, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो धीरे धीरे फ्लो करता है। देयर फॉर द सम टाइम दीज आर कॉल्ड द सूडो सॉलिड्स। तो इसलिए जो ग्लास है उसे हम सूडो सॉलिड कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। वैसे दिखने में तो वो कैसी प्रॉपर्टियों में आता है, क्रिस्टलाइन में आता है, मगर इसके जो फ्लो प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे अमॉर्फियस कहते हैं। या ऐसे अमॉर्फियस को हम सूडो सॉलिड या फिर हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ग्लास panes fix the window and door the old buildings are invariable found to be slightly thicker at the bottom than the top। यहाँ पर भी देखिए बता रखा है कि जो पुरानी खिड़की जिन पर कांच लगे हुए हैं उसका बॉटम जो हिस्सा होगा वो ज़्यादा मोटा होगा ऊपर वाले टॉप के मुकाबले, मगर जब इन्हें लगाया गया था तो उस दौरान मोटाई समान थी। दिस इज़ बिकॉज द ग्लास फ्लो डाउन वेरी स्लोली एंड मेक द बॉटम पोर्सन स्लाइटली थिकर। ये इसलिए है कि ग्लास धीरे धीरे नीचे बहेगा और वह बॉटम को थोड़ा सा थिकर बना देगा। अब यहाँ पर आगे बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो द डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। अब बात करें एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के द्वारा दिखाई जाती है। वैसे तो हम क्रिस्टलाइन में बात करें तो इसके हर डायरेक्शन में एटमों की अरेंजमेंट सेम गैप के साथ में होगी, एक जैसा पैटर्न होगा, मगर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टियाँ यानी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टियाँ ऐसी प्रॉपर्टियाँ होती है जो अलग अलग दिशाओं में एटमों का गैप सेम होने की वजह से
सेम होने के बावजूद यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ उनकी वैल्यू अलग मिलेगी। जैसे कि क्रिस्टलाइन के केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें और या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें, इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी इन द डिफरेंट पोर्शन। तो ऐसी प्रॉपर्टियाँ क्या कहलाई, एनाइसोट्रोपिक। और एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टियाँ कौन दिखाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाते हैं। दिस अराइज फ्रॉम द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस इलस्ट्रेट इन द फिग 1.2। यहाँ पर ये फिग दिखा रखा है हमारे पास, फिग 1.2। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में आप देख सकते हैं पैटर्न सेम है। Since arrangement of the particle is different along the different direction, the value of same physical property is found to be different along each direction. Amorphous solid on the other hand are isotropic in nature. अगर हम amorphous solid के ऊपर बात करें तो इनका नेचर कैसा होता है, आइसोट्रोपिक होता है। यानी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा, अमोर्फियस सॉलिड दिखाएंगे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है, वैसे आपने देखा होगा कि अमोर्फियस सॉलिड में अलग अलग दिशाओं में जो पैटर्न होगा, अरेंजमेंट होगी, वो अलग होगी और एटमों के बीच में गैप भी अलग होगा। मगर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टियाँ जिनकी वैल्यू सेम मिलेगी अलग अलग डायरेक्शन में, सभी नहीं, कुछ प्रॉपर्टियाँ क्या मिलेगी, सेम वैल्यू की मिलेगी। तो उन प्रॉपर्टियों को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, आइसोट्रोपिक। और वो किन के द्वारा दिखाई जाती है, अमोर्फियस सॉलिड के द्वारा दिखाई जाती है। It is because there is a no long range order in them and arrangement is irregular along all direction। तो जैसे कि इन्होंने भी बता रखा है कि अगर अमोर्फियस में देखें तो अलग अलग दिशाओं में जो रेंज ऑर्डर है वो ज़्यादा दूरी तक सेम नहीं रहेगा। तो इरेगुलर अरेंजमेंट होगी अलग अलग दिशाओं में, जिसकी वजह से प्रॉपर्टियाँ क्या मिलनी चाहिए थी, अलग मिलनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर मिल क्या रहा है, कुछ प्रॉपर्टियाँ सेम वैल्यू की मिल रही है। तो हम उन प्रॉपर्टियों को आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ प्रॉपर्टियों के बारे में ही बता रखा है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फियस के बारे में। यहाँ क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टियाँ दे रखी हैं, यहाँ अमोर्फियस की, जैसे कि इन्होंने शेप के बारे में बता रखा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होगी। मतलब आप किसी भी दिशा में जाए आपको एक रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर शेप मिलेगी। मगर अमोर्फियस में अलग अलग पोर्शन में इरेगुलर शेप मिलेगी, एक जैसी शेप नहीं मिलेगी आपको। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट एट ए शार्प, क्योंकि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे। मगर अमोर्फियस सॉलिड ऐसा नहीं करेंगे, ग्रेडली सॉफ्ट ओवर ए रेंज ऑफ द टेम्परेचर, ये एक लंबे रेंज के अंदर मेल्ट होंगे। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर हम इन्हें काटें, वहन कट विद द शार्प एज्ड टूल, दे स्प्लिट इनटू द टू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड द सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। अगर इन्हें काटा जाए तो ये प्लेन स्मूथ सरफेस में कटेंगे। मगर अमोर्फियस में बात करें, वहन द कट विद द नाइफ शार्प एज टूल एंड दे कट इनटू द टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेस। अगर अमोर्फियस को काटा जाए तो ये इरेगुलर सरफेस देंगे, मगर क्रिस्टलाइन एक रेगुलर स्मूथ सरफेस देंगे। हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव द डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। मगर अमोर्फियस में बात करें तो दे डू नॉट हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज मतलब मेल्ट होना, मेल्ट होने के लिए जो हीट है वो क्या होगा, अब क्रिस्टलाइन में तो डेफिनेट है मगर अमोर्फियस में डेफिनेट नहीं है। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टियाँ क्रिस्टलाइन द्वारा दिखाई जाती है, मगर अमोर्फियस के द्वारा एनाइसोट्रोपिक नहीं दिखाई जाती है, वो आइसोट्रोपिक दिखाई जाती है। नेचर के ऊपर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड्स कहेंगे, मगर अमोर्फियस को हम सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। अगर हम ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल कहें तो क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा, मगर अमोर्फियस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिलेगा, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एक छोटा सा रेंज में मिल सकता है और बाकी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारे टॉपिक थे। यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है
वो है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फियस। अभी हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फियस की प्रॉपर्टी भी देखी कि यहाँ से हम डिफरेंस में भी प्रॉपर्टियाँ निकाल सकते हैं। ये क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टियाँ है, ये अमोर्फियस की प्रॉपर्टियाँ है। अगर इनकी प्रॉपर्टियों में डिफरेंस पूछा जाए तब भी ये दोनों साथ में लिख सकती हैं, और केवल क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी पूछे तो ये हमारी क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है और ये हमारी अमोर्फियस की प्रॉपर्टी है। अभी हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के बारे में अभी बताया था कि ये प्रॉपर्टियाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के द्वारा दिखाई जाती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग डायरेक्शन के एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन के द्वारा दिखाई जाती है, और अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अरेंजमेंट पार्टिकल की सेम होती है, मगर कुछ प्रॉपर्टियों की वैल्यू अलग डायरेक्शन में हमें क्या मिलती है, अलग मिलती है। तो ऐसी प्रॉपर्टियाँ एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टियाँ कहलाती है, और ये दिखाई जाती है क्रिस्टलाइन के द्वारा। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें तो ये अमोर्फियस द्वारा दिखाई जाती है, और अमोर्फियस सॉलिड के अंदर अलग अलग दिशाओं में अरेंजमेंट अलग अलग होने के बावजूद कुछ प्रॉपर्टियों की वैल्यू हमें अलग दिशा में सेम मिलती है। तो ऐसी प्रॉपर्टियों को हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें आगे ये पूछ रखा है विच टाइप ऑफ द सॉलिड हैव द आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक कौन दिखाता है, अमोर्फियस दिखाते हैं, और एनाइसोट्रोपिक कौन दिखाता है, क्रिस्टलाइन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो हमने आपको बताया था जो अमोर्फियस सॉलिड होते हैं उन्हें सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब जैसे कि ग्लास एग्जांपल है सुपर कूल्ड लिक्विड का। वाई इज़ द ग्लास कंसिडर्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास को क्यों कहते हैं भाई सुपर कूल्ड लिक्विड, बिकॉज इट कैन फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तो ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड। आगे है वाई आर द सॉलिड रिजिड। सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी जिन पार्टिकल से ये मिलकर बना है, वो फिक्स होते हैं अपनी जगह, और फिक्स होने की वजह से ये रिजिड होंगे। पार्टिकल फिक्स होने की वजह से सॉलिड क्या होंगे, रिजिड। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं इनका वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है, इसका भी आंसर क्या रहेगा कि इसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होंगे वो फिक्स रहेंगे, इसलिए इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फियस। तो अभी हमने आप पीछे बताया भी था कि जैसे कि यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है या अमोर्फियस की, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, तो इन्हें हम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगले टॉपिक के साथ में हम वेडनेसडे को रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो हमारे जो केमिस्ट्री के टॉपिक वेडनेसडे एंड फ्राइडे +2 क्लास के लिए रहेंगे।